वैक्सीन की एक डोज कोरोना की नई लहर पर लगाम लगाएगी। जी हां, दुनिया के आंकड़े ये बता रहे हैं कि जहां जहां 20% आबादी को वैक्सीन लग गई, वहां नई लहर नहीं आ पाई। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इटली हो या फ्रांस, ये वो तमाम देश हैं जहां पर 20% लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है और इसीलिए वहां पर नई लहर का प्रकोप नहीं आया। आने का अंतराम या तो कम हो गया है या फिर ये कहा जाए नई लहर वहां नजर ही नहीं आई। भारत में भी 20% से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। अब ऐसे में उम्मीद और संभावना यही है कि भारत में कोरोना की नई लहर दस्तक नहीं देगी। यानी जिस तरह से तीसरी लहर का डर लोगों के मन में है, अभी भी हालांकि लोगों को सचेत रहना होगा। अब उम्मीद ये की जा रही है कि 20% जनता को अगर वैक्सीन लग चुकी है, उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, तो तीसरी लहर का डर भारत में कम होगा, संभावना कम होगी। ठीक वैसे ही जैसे तमाम अन्य देशों में हुआ, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, इटली, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। यहाँ पर भी 20% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और उसका यही वजह मानी जा रही है कि जो तीसरी लहर है उसका असर इस तरह से नजर नहीं आया जिस तरह का डर या उम्मीद नजर आ रही थी। आइए अब जरा हम कुछ आपको ग्राफिक्स, कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि आखिर कैसी स्थिति है जहां पर 20% वैक्सीनेशन है और जहां नहीं है। जहां वैक्सीनेशन है वहां पर नई लहर नहीं, अमेरिका इसमें शामिल है। अमेरिका में भी 20% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, उनको वैक्सीन लग चुकी है। ब्रिटेन भी इसी फहरिस्त में शामिल है। ब्रिटेन के अलावा इटली का भी नाम आता है इस लिस्ट में, यहाँ पर भी तीसरी लहर का प्रभाव नहीं है। फ्रांस भी उन्हीं तरह के देशों में से है। अब भारत में भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर भी 20% से ज्यादा लोगों का वैक्सीन उन्हें लग चुकी है, वैक्सीनेशन हो चुका है। अब माना जा सकता है कि यहाँ पर उस तरह का असर नहीं होगा। लेकिन वैक्सीन जरूरी क्यों है, सोचिए। देश, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो 3 महीने बाद संक्रमण और अब 5 महीने बाद संक्रमण की तस्वीर है। पहले और अब की तस्वीर। ब्रिटेन की बात करें तो 3 महीने बाद यहाँ पर नजर आया। नए केस फिलहाल इस तरह के नजर नहीं आए। इटली में अब ये बात करें कि आने वाले समय में भी अब स्थिति काफी कंट्रोल में नजर आती है। फ्रांस में भी अब तक नई लहर किसी तरह की नजर नहीं आ रही। हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर दिया है कि दिसंबर तक देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन पूरा होना ही चाहिए। लेकिन जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन और कोरोना के टीकों के इंतजामों का काम किया जा रहा है, उसे देखते हुए सरकार का टारगेट बहुत मुश्किल नजर आता है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे गुड न्यूज है, दिसंबर तक कोरोना के खिलाफ कवच तैयार करने का सरकार का प्लान है। सरकार की मंशा जानलेवा वायरस के खिलाफ ऐसा डिफेंस सिस्टम तैनात करने की है जिसे तोड़ना असंभव हो जाए। कोरोना को लेकर बैठक में पीएम मोदी ने महामारी के खिलाफ जोरदार एक्शन के लिए मिशन वैक्सीनेशन को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना का टीका पहुंच जाए। देश भर में वैक्सीनेशन के मामले में रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में शनिवार को 2,05,000 लोगों को वैक्सीन दी गई। शुक्रवार को रिकॉर्ड 1,66,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। देश के कई राज्यों में वैक्सीनेशन की तूफानी रफ्तार से साफ है कि सरकार टीके के दम पर कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी चिंता कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी है। 12 राज्यों से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 22 मामले महाराष्ट्र में मिले। तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7 मामले, केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2-2 मामले मिले। माना जा रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का सबसे बड़ा कारण कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हो सकता है। ऐसे में सरकार के सामने ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन ही कोरोना के कोहराम को रोकने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि दिसंबर तक सबके वैक्सीनेशन का टारगेट काफी चुनौतियों से भरा है। दरअसल देश में 18 साल के ऊपर 31 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 26 करोड़ 98 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है।
जबकि 5 करोड़ 52 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगी। टारगेट के मुताबिक टीके की करीब 2 अरब खुराकें लगाई जाएंगी। साफ है कि कोरोना की करीब 1.5 अरब टीके की खुराकें लगनी बाकी। दिसंबर के टारगेट के लिए हर महीने 26 करोड़ टीके लगाने होंगे। साफ है, अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज नहीं की गई तो भारत वैक्सीनेशन के अपने लक्ष्य से भटक सकता है। लेकिन देश में करोड़ों लोगों के टीकाकरण के लिए टीकों की उपलब्धता भी बड़ा सवाल है। जून में करीब 12 करोड़ डोज कोरोना वैक्सीन का इंतजाम था, जबकि दिसंबर के टारगेट को पूरा करने के लिए हर महीने वैक्सीन की 26 करोड़ खुराकों की जरूरत होगी। देश में हर रोज करीब 90 लाख लोगों को टीका लगाकर वैक्सीनेशन के इस महा टारगेट को पूरा किया जा सकता है। कोरोना को हराने के लिए ये टारगेट मुश्किल जरूर है, लेकिन वैक्सीनेशन के महा अभियान के बिना वायरस के खिलाफ जंग जीतना मुश्किल होगा। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल ये बार बार कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो ज़्यादा घातक है, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा घातक है। लेकिन क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन का असर नहीं होगा? अक्सर इसकी भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन इन सबके पीछे यूके में एक अध्ययन से वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर, एक खुशखबरी सामने आई। क्या है ये खुशखबरी? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वैक्सीनेशन से जुड़ी ये बेहद अच्छी खबर है। ये खबर डेल्टा प्लस वेरिएंट के खौफ से थोड़ी राहत दे सकती है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर यूके के एक अध्ययन में बेहद अहम दावा। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भारत में दी जा रही वैक्सीन कारगर। यूके में पब्लिक हेल्थ से जुड़ी संस्था की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी PHE की शोध के हवाले से ये खबर आ रही है। इस रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। First, some of the data are very encouraging. Last night only the news came from the UK. The study, they say that the two vaccines which India is presently using, they are going to work against this variant. ICMR is also coming in the coming 7 to 10 days, the report on efficacy of the vaccine. But that UK study encouraging, last night only it came that the Delta Plus variant, the vaccine is going to work, which is available in India. भारत में अभी मुख्य रूप से 2 वैक्सीन दी जा रही है। यूके की शोध रिपोर्ट को अगर सही माना जाए तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर इफेक्टिव है। अगर दूसरी रिपोर्ट्स में भी इसकी पुष्टि होती है तो ये राहत देने वाली खबर होगी। भारत में लगातार तीसरी लहर के खतरे को लेकर लोगों को आगाह किया जा रहा है। आशंका यही है कि तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट की बड़ी भूमिका हो सकती है। ऐसी स्थिति में यूके से आई रिपोर्ट मुश्किलों को कम कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।